हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.2 इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार आप सोचें कि इफ़ वी डिवाइड 36 बाय 2, कि अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, कैन वी आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 2। तो क्या जो 36 का जो स्क्वायर रूट है क्या वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा? इसके बारे में आप सोचें। इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरम 1.2 ही है। इसमें क्या कहा गया है कि इफ P बी अ प्राइम नंबर, P अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P आल्सो डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए ही तो होगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, मतलब दैट इज ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है, P हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर है तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। अब जैसे हमने बात की थी 36 की और 2 की, 36 और 2 की बात की थी, तो 2 एक हमारे पास प्राइम नंबर है। अब जो 2 है वो 36 को डिवाइड करता है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, मीन्स 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो 2 होगा वो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश। P इज इक्वल टू 2, P एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड 36, अगर P डिवाइड करता है 36 को, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये P डिवाइड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, देन 2 विल आल्सो डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, मीन्स 6 को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे 6 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक इसी तरह से हम अगर इसको 3 और 81 पे अप्लाई करें, 3 एक प्राइम नंबर है और 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 इसका स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक इसी तरह से आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू 3 है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब 3 है जो 81 को डिवाइड करता है, मीन्स 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 9 होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप ये जो थ्योरम है वो 5 और 625 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल है, आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट कि अगर लेट P बी अ प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए ही होगा, दैट इज ए। ए इज जहाँ पे जो ए क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो थ्योरम है इसका जो यूज है वो किस जगह पे हम यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन प्रूव दैट √2 √3 √5 ये क्या है? कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नेक्स्ट अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रूव करना है कि थ्योरम 1.3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, आपके पास √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए,
कुछ भी हो कॉन्सेप्ट, जो जो स्टेप्स हैं, जो मेथड है वो सेम चलेगा। तो इन क्वेश्चंस को, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको, ये जो थ्योरम है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक जो वर्किंग रूल है इसका उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या है कि जो √2 है उसको हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम √2 को रैशनल नंबर मान लेंगे कोई। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P और क्यू की फॉर्म में, P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। कैसा नंबर, रैशनल नंबर। अब यहां पे क्या है, P एंड क्यू आर को प्राइम। यहां पे P और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। P और कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता। अब क्या करेंगे हम, जो स्टेप 1 में हमारे पास है इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद हम थ्योरम इसमें 1.2 अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहां से देखो एक बात हमें पता चल रही है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें बी स्क्वायर मिल रहा है। इट मीन्स ए स्क्वायर है जो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहां देखो अगर जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा, तो हम ए को लिख सकते हैं। अब देखो अगर 4 है, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 8 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम 2m लिख सकते हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। अब इस a की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, पुट करेंगे, और उसके बाद थ्योरम 1.2 को यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी तरह से जब थ्योरम 1.2 को यूज करेंगे तो a और b दोनों डिविजिबल आ जाएंगे 2 से। लेकिन हमने तो क्या माना था कि a और b कैसे नंबर है, को प्राइम है, मीन्स इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। इस वजह से हमारी जो हमने सपोज किया था उसमें कंट्राडिक्शन होगी। दिस कंट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज वी हैव मेड ए रॉन्ग अजम्पशन। हमने तो ये कहा था कि जो a और b है वो को प्राइम है, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी। इट मीन्स √2 रैशनल नंबर नहीं है, और √2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेप्स हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चंस पे यूज होंगे, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, √5 हो, √7 हो, उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो अब मेन क्वेश्चन को, मेन थ्योरम को देखते हैं कि किस तरह से करेंगे हम। तो हमारे पास ये था कि हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि लेट √2 भी ए रैशनल नंबर। अगर √2 अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं p डिवाइड बाई क्यू या a डिवाइड बाई b, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे a बाई डी भी लिख दिया। यहाँ पे क्या है, a एंड b आर को प्राइम और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो हमने सेकंड स्टेप में क्या था, स्क्वायर करना है इसको। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टेप आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आप देखें यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पे, जो a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो थ्योरम हमने यूज कर लेंगे यहाँ पे, थ्योरम 1.2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर a 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 2m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m।
तो अब ये जो a की वैल्यू है हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 2m, इसमें पुट कर देंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2m होल स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इससे कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, और ये 2 इसके डिवाइड में ले आएंगे तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर, यहाँ पे जो ये आया हुआ है। अब आप जो काम हमने यहाँ पे इस जगह पे a स्क्वायर के लिए किया है, अब यही काम देखो आप इस इक्वेशन में ये काम अब b स्क्वायर के लिए करेंगे। अब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। वही थ्योरम 1.2 थ्योरम यूज कर लेते हैं। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, हैंस द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2। तो इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, लेकिन हमने तो माना था कि a और b को प्राइम नंबर है। दिस कंट्राडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज वी हैव मेड अ रॉन्ग अजम्पशन। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया है, अजम्पशन किया, वो रॉन्ग है। इट मीन्स √2 रैशनल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार √2 क्या हो जाएगा, कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हुआ कि हम कैसे √2 की इर्रेशनैलिटी प्रूव करेंगे। ठीक इसी तरह से सेम स्टेप होंगे हमारे पास अगर आपसे √3 का बारे में पूछ लिया जाए, √5 के लिए पूछ लिया जाए, एंड इस तरह से जो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए है, आप इसको सोल्व करेंगे, सेम स्टेप रहेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें कहा गया शो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें कहा गया है कि शो दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर मान के इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे लेट 3√2 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b, वेयर a एंड b कैसे हैं, a एंड b आर कोप्राइम है, और साथ में क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखो ये जो 3 है इधर ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय 3b। अब आप देखें कि a हमारे पास एक इंटीजर है, b हमारे पास एक इंटीजर है, 3 हमारे पास इंटीजर है। तो दो इंटीजर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैसा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली रैशनल नंबर मिलेगा। तो a डिवाइड बाय 3b इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल। और a डिवाइड बाई 3b किसके इक्वल है, √2 के। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स √2 भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो रॉन्ग है, क्योंकि √2 तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। इट मीन्स 3√2 क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर नहीं होगा तो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। हैंस लिख देंगे हम कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जब आपको किसी इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे भी आपको इरेशनलिटी प्रूव करनी है, तो उसमें जो इरेशनल पार्ट है जो हमने सीख लिया है उसको अलग निकाल लें बस आप, और उसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्व कर दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो यहीं पे नेक्स्ट आगे कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आ गई है। इसमें कहा गया है कि शो दैट 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो अब आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर मान लेंगे और इसमें से √3 को अलग निकालेंगे। ये काम करेंगे।
इसके सॉल्यूशन की बात करें कि लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या मान लेते हैं a डिवाइड बाय, हम इसको मान लेंगे a डिवाइड बाय b टाइप का हम इसको मान लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा a और ये हमारे पास हो जाएगा b, लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे कि a एंड b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हम जब 5 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a डिवाइड बाई b माइनस 5, और अगर हम साइन चेंज कर लें इसको और रूट 3 लिखें, यहाँ के माइनस रूट 3 था तो इट मीन्स इधर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा और a डिवाइड बाई b ये वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। तो रूट 3 की वैल्यू आ गई 5 माइनस ab। अब आप देखें कि 5 है जो, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 1। ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, और a डिवाइड बाई b कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर। तो 5 माइनस ab, ये जो है हमारे पास 5 माइनस ab, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल। और ये किसके इक्वल है, रूट 3 के। तो इट मीन्स रूट 3 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमें तो पता है कि रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, बट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस, और 5 माइनस रूट 3, तो हम लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है, हम लास्ट में लिख देंगे कि कंट्राडिक्शन है, तो 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर के लिए कंट्राडिक्शन होगी, तो इट मीन्स 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि शो दैट 1 बाय रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक इसी तरह से चलेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो हम लिख देंगे कि 1 डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इनके रेसिप्रोकल्स ले लो, 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 2, और यहां पे क्या हो जाएगा ये b डिवाइड बाय a। अब देखो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इट मीन्स जो b डिवाइड बाय a है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। और b डिवाइड बाय a किसके इक्वल है, रूट 2 के। इट मीन्स रूट 2 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि रूट 2 तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स कंट्राडिक्शन होगी हमारे पास। तो हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है, तो हम यहां पे लिख देंगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर assumption is wrong, hence 1 by root 2 is an irrational number। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इस वीडियो की सहायता से एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।